नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। सूबे में सियासी गहमा गहमी के बीच एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई है। दरअसल जानकारी के मुताबिक पायलट कैंप के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आज प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की। दरअसल ये मुलाकात इसलिए भी अपने आप में अहम और सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले ही पायलट कैंप के विधायकों ने अपनी खुली नाराजगी व्यक्त करवाई थी सरकार के समक्ष और आला कमान के समक्ष। तब भी पायलट कैंप के विधायक और पूर्व मंत्री रमेश मीणा ने यह बयान दिया था कि वो आला कमान के समक्ष जाएंगे और अपनी शिकायत दर्ज करवाएंगे। लिहाजा इसी बीच आज जानकारी मिली, खबर निकल कर आई कि पायलट कैंप के चाकसू से आने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने प्रदेश प्रभारी अजय माकन से मुलाकात की है। दरअसल इस मुलाकात के दरमियान भी जो SC/ST का मुद्दा है वो प्रभारी अजय माकन के समक्ष प्रमुखता से रखा गया। जिस प्रकार से SC/ST के जो अभ्यर्थी हैं जिनकी ओर से लगातार संघर्ष किया जा रहा है, सूबे की सरकार के समक्ष कई बार शिकायतें दर्ज करवाई गई, यहाँ तक कि धरने प्रदर्शन भी SC/ST के जो अभ्यर्थी हैं, व्याख्याता अभ्यर्थी हैं, उनका जो मामला चल रहा है, उनके पदों में जिस प्रकार से RPSC की ओर से जो कटौती की गई है, इस मामला को लेकर अभ्यर्थियों के प्रतिनिधि मंडल को लेकर आज चाकसू से आने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी अजय माकन के समक्ष पहुंच गए, जहां अजय माकन ने तफसील से उनकी पूरी बात सुनी और इसके बाद उन्होंने एक पत्र लिखा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम, जिसमें उन्होंने जल्द से जल्द इसके निराकरण की बात कही है। लेकिन यहाँ पर कई बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या वेद प्रकाश सोलंकी जो कि पायलट कैंप से आते हैं, क्या यहाँ पर मुख्यमंत्री गहलोत या फिर मंत्री की ओर से बात नहीं सुनी गई, तब उन्हें आला कमान के समक्ष रुख करना पड़ा। तमाम तरह की बातें हैं। लिहाजा इस मामला पर हमने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी से खुद खास बातचीत की और जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वजह रही कि उन्हें प्रदेश प्रभारी आला अजय माकन के समक्ष जाना पड़ा। क्या कुछ कहा उन्होंने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में, पहले उसे सुनिए। वेद प्रकाश जी, आज आप दिल्ली गए थे, प्रदेश प्रभारी अजय माकन जी से आपने मुलाकात की। क्या मुलाकात की वजह रही और क्या बातचीत रही? देखो, संगठन के बारे में जो फीडबैक देना था, भरतपुर का मैं इंचार्ज हूँ, उसके बारे में सारी जानकारी देने के लिए माकन साहब के पास में आए थे। उसके अलावा भी जयपुर में आसपास जो भी है संगठन की गतिविधियां, उसके बारे में उन्होंने पूरी जानकारी ली। उसी बीच में SC/ST के जो मामले थे उसके बारे में जानकारी आई। हमारे जो छात्र हैं जिसके बारे में बार बार में पहले भी हमारे मुख्यमंत्री जी से, मंत्री से कई समय से मिल रहे हैं, 1 साल से पिछले, और जिसमें डिपार्टमेंट ने अपने करके भेज दी थी जो फाइल 153 पद मांगने वाली जो चीज थी, जो RPSC अभी तक लटकाए हुए है, उसके संबंध में आज माकन साहब से मुलाकात हुई है कि SC/ST के बच्चों के साथ में कुठाराघात हो रहा है। जो चयनित जो बच्चे हैं उनकी अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई। तो आपसे अनुरोध करने आए थे माकन साहब से कि आप इसमें थोड़ा सा इंटरफेयर करके माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहें। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें सहमत हैं और उन्होंने मुझसे एश्योर किया था कि इसको जल्दी करवा देंगे। जो अभी विधायकों वाला मामला चल रहा था, SC/ST विधायकों की नजरअंदाजी का, क्या उस मुद्दे को लेकर भी कोई बातचीत हुई आपकी? उस मुद्दे पे कोई विशेष बात नहीं हुई। उन्होंने मेरे से पूछा काम वगैरह हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, कितने हो रहे हैं। मैंने कहा मेरे काम हो रहे हैं जितना होना चाहिए। कोई हो सकता है कि 10 में से कोई 1-2 काम नहीं हुए हो, लेकिन ज्यादातर काम हो रहे हैं। लेकिन फिर भी SC/ST के काम तो पिछली सरकार जो छोड़ के गई है पेंडिंग, ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कह चुका हूँ। मैंने पहले जब मिला था तो मैंने कहा भी था कि एक अधिकारियों को ऐसा डेप्यूट कीजिए, CMO में कीजिए, CMR में कीजिए कि जो SC/ST की ग्रेवेनेस है, जो पुराने जो पिछली सरकार ने जो SC/ST के लोगों के साथ कुठाराघात किया था, जो कई पेंडिंग मसले हैं SC/ST के, उनको सुलझाने के लिए एक अधिकारी की अलग से नियुक्ति हो, जिससे SC/ST के जो पेंडिंग मामले हैं उसका समाधान हो सके। ये चीज आज ही मैंने दोहराई है। वेद प्रकाश जी, जब मंत्री ने बात नहीं सुनी, मुख्यमंत्री के यहाँ बात नहीं सुनी गई, तब आपको प्रदेश प्रभारी का ऐसा कहना नहीं है कि उन्होंने मंत्री जी ने बात नहीं सुनी। मंत्री जी ने बात सुनी, उन्होंने अपने डिपार्टमेंट से कह दिया, डिपार्टमेंट ने चिट्ठी लिख के RPSC को भेज दी
इसलिए ऐसा नहीं कहना उचित नहीं होगा कि मंत्री जी ने बात नहीं सुनी। मंत्री जी ने ही डिपार्टमेंट भिजवाई है और मंत्री जी के डिपार्टमेंट ने आरपीसी को लिख दिया है कि 153 योग्य उम्मीदवारों की सूची हमें भिजवाएं, ये लिख दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं आरपीएससी टालमटोल कर रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि क्या आरपीएससी बड़ी है या सरकार बड़ी है? जब सरकार, जिन पदों को सरकार ने काटा था, आरपीएससी ने उसी बेस पे उसको उस पदों को काट लिया था। अब जब डिपार्टमेंट और सरकार कह रही है कि भाई हमसे उस समय गलती हो गई थी और हम चाहते हैं 153 पद और दो, तो आरपीएससी को देने चाहिए। अब आरपीएससी टालमटोल क्यों कर रही है? बात इतनी सी है। तो वेद प्रकाश जी, क्या आश्वासन मिला माकन जी की ओर से आपको? बिल्कुल आश्वासन मिल गया। सीधे उन्होंने चिट्ठी लिख के हमारे सामने बच्चे को बिठा के चिट्ठी लिखवा के माननीय मुख्यमंत्री के पास भिजवाई है। उन्होंने जुनाइन केस माना है कि बिल्कुल जुनाइन केस है कि जो योग्य उम्मीदवार हैं बिल्कुल उनको सूची में जोड़कर और इनको चयनितों को नियुक्ति देनी चाहिए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही माना है। उन्होंने 2 बार रिपीट होकर पूछा कि सारे जो बच्चे हैं क्या SC ST के हैं क्या? मैंने कहा बिल्कुल सारे बच्चे जो हैं SC ST के हैं, जेएनयू पढ़े हुए हैं, सारे बच्चे अच्छी जगह पढ़े हुए हैं। बेचारे 153 जो बच्चे हैं, बेचारे परिवार है, दुखी है, इतने सालों से दुखी है। तो उन्होंने पूरी तरह से उनकी बात सुनी है सब लोगों की। कुल मिलाकर मुलाकात से आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल मुलाकात से आश्वस्त हैं और माकन साहब को जो भी पहले भी काम दिए थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे और माननीय मुख्यमंत्री जी को जो भी काम माननीय प्रभारी जी ने भेजे हैं, चाहिए तो हमारा जो अम्बेडकर पीठ का जो काम था वो भी माकन साहब के थ्रू किया था, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था। उस समय मुख्यमंत्री जी की भी इच्छा शक्ति थी कि भाई करना चाहिए, ये गलती से काम हो गया था, जो कॉलेज एजुकेशन में चली गई थी हमारी पीठ। तो हमें पूरा विश्वास है कि माकन साहब को हमने दिया है तो ये काम भी जरूर होगा, क्योंकि बिल्कुल कांग्रेस भी SC ST की हितैषी है, ये आज तक सुनते आए हैं और है भी ऐसा। और अगर इनका समाज का अगर काम नहीं होगा तो फिर आप जानते हैं कि SC ST के पीछे हम लोग सब जो है, जो जीत के आए हैं चुनाव, ज्यादातर कांग्रेस के लोग सब SC ST माइनॉरिटी के पीछे जीत के आए। तो सुना आपने विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने द फैक्ट इंडिया से खास बातचीत में बताया कि संगठन को लेके और प्रदेश के मौजूदा सियासी परिदृश्य को लेके लगभग सभी विषयों पर अजय माकन से चर्चा हुई। और इसी दौरान जो वेद प्रकाश सोलंकी हैं, उन्होंने एक जो अहम सवाल खड़ा किया कि सरकार बड़ी है या आरपीएससी, क्योंकि यदि मंत्री की ओर से यदि निर्देश दे दिए जाते हैं तो फिर आरपीएससी के अधिकारी वैसा काम क्यों नहीं करते हैं। तो जाहिर तौर पर इस मामलात को लेकर वेद प्रकाश सोलंकी की नाराजगी साफ तौर पर देखी गई। लेकिन यहाँ पर बार बार यही बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या पायलट कैंप के विधायकों की सुनवाई सूबे की गहलोत सरकार में नहीं होती है? क्या पायलट कैंप के विधायक और जो हैं तो गहलोत सरकार के जो मंत्री हैं वो पायलट कैंप के विधायकों की बात नहीं सुनते हैं? क्योंकि पायलट कैंप के विधायकों के अंदर इस बात का मलाल है और गाहे बगाहे कहीं ना कहीं वो इस बात को सबके समक्ष रखते रहते हैं। बहरहाल अब देखना ये है कि अजय माकन के समक्ष जो शिकायत दर्ज करवाई गई है इसका कुछ असर होता है, शिकायतों का निराकरण होता है, या फिर पायलट कैंप के विधायकों की समस्याएं जस की तस बनी रहती हैं। दोस्तों, कल फिर हाजिर होंगे सियासत की दिलचस्प खबर लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।